Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनके प्रॉब्लम से समझ में आ चुके हैं और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, जो आज की प्रॉब्लम है ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट ट्राइवर्सल स्टार्ट नहीं कर देना है। हमेशा मिडिल वैल्यू को चेक करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, और वही एक आंसर हो सकता है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन का, ये अपन आगे वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। बट हाँ, हमेशा ध्यान रखो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मिडिल वैल्यू चेक होगी। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अच्छा भैया, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, एक टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, और साथ साथ में एक एरे दिया हुआ है। अपने को कुछ भी नहीं करना है। ये जो एरे है इसके अंदर ये ढूंढना है कि क्या ये जो टारगेट वाली वैल्यू है, क्या इस एरे के अंदर प्रेजेंट है क्या। बोला ओके भैया, समझ में आया। और अगर प्रेजेंट है तो कौन से इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है, बस इतना सा बता दो। बोला ओके। तो अगर अपन इस 9 की बात करें तो 9 कौन से इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है। बोला 0 1 2 3 4। बोला इस वाले इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है। तो आंसर क्या आएगा, बोला बोला आंसर क्या आएगा 4। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा भैया, अगर प्रेजेंट ही नहीं होता तो क्या आता। बोला प्रेजेंट ही नहीं होता तो -1 अपन रिटर्न करवा देते। क्यों? क्योंकि -1 ऑफ सी बात है, ऐसा कोई इंडेक्स तो होता नहीं है। बोला बिल्कुल सही बात है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर प्रेजेंट ही ना हो, सपोजिंगली इस टारगेट में अपन वैल्यू दे देते हैं 10, ठीक है, जो कि प्रेजेंट ही नहीं है। बहुत बढ़िया, तो 10 का लिए क्या आउटपुट में दोगे। बोला -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो टेस्ट के समझ में आ गए हैं कि अगर प्रेजेंट हो तो क्या देना है, उसका इंडेक्स वैल्यू देनी है, और अगर प्रेजेंट ना हो तो क्या देना है, -1 रिटर्न करवाना है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको बिल्ड कैसे करेंगे। बोले बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। सबसे पहले और सबसे बेसिक तरीका तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये ना हमेशा अपने को सॉर्टेड वे में दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा अपने को सॉर्टेड वे में दिया हुआ है, कोई इफ और बट वाली सीन है ही नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, बोला स्टार्टिंग से इटरेट करना चालू करो, ठीक है। -1 है, -1 9 के इक्वल नहीं है और अभी तक छोटा है 9 से, तो अपन आगे वाली वैल्यू को भी चेक ऑन कर सकते हैं। बोले ठीक है, 0 ये भी छोटा है और इक्वल नहीं है, 3 छोटा है इक्वल नहीं है, 5 छोटा है इक्वल नहीं है, 9 इक्वल है। तो बस यहीं पे अपन रिटर्न करवा देंगे। बट सपोजिंगली अभी अपनी टारगेट वैल्यू होती है 10, ठीक है। हाँ, बोला बिल्कुल सही बात है। तो 9 क्या हुआ, बोला 9 भी क्या है, छोटा है इक्वल नहीं है, ठीक है। अब क्या है, 12 12 क्या है, बड़ा है इक्वल नहीं है, बड़ा है इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा तरीका हो गया। अगर अपन इसे इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो अपना टीएल ही आएगा, अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अपने को कितने लगे कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस सिनेरियो में ऑफ एन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भैया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपने को बिल्ड किस में करना है, ऑफ एन, सॉरी ऑफ लॉग एन में, ठीक है। बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को ऑफ लेवन में बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करेंगे। बोला सिंपल सा तरीका है। लॉग एन का मतलब क्या होता है कि अपन जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं उसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कम कॉम्प्लेक्सिटी लेनी पड़ेगी। बोला ठीक है, कैसे लेंगे। बोला कुछ भी नहीं करेंगे अपन। देखो, इस बात को ध्यान से समझना। अपन क्या बोलेंगे, बोला ये जो टारगेट है, ठीक है, टारगेट सपोजिंगली 10 ही मान के चल लो, क्योंकि 9 तो क्या है, इजीली यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो ये बहुत ज्यादा इजी बन जा रहा है, ठीक है। बोला ओके। अपन दोनों के लिए समझ लेते हैं, 9 के लिए भी और 10 के लिए भी। बोला ठीक है। जैसे ये जो अपना नम वाला जो वेक्टर है, हाँ, इसकी साइज कितनी है। बोला इसके साइज है 1 2 3 4 5 6 ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें मिडिल वैल्यू कौन सी, बड़ा मिडिल वैल्यू ये दोनों है। बोले ठीक है, तो आप कोई से भी एक मिडिल वैल्यू पे आ जाओ। बोले ठीक है, तो मैं इनिशियली 3 पे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं डायरेक्ट मिडिल वैल्यू को आके चेक कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मिडिल वैल्यू के आके चेक कर रहा हूँ कि क्या ये जो मिडिल वैल्यू है वो 9 से छोटी है या बड़ी है। अगर अपने को 9 सर्च करना है तो बोलो 9 से छोटी है, 9 से छोटी है। तो अब यहाँ पे जैसे ही अपन ने यहाँ पे आके चेक किया कि ये वैल्यू 9 से छोटी है, अपन ने सीधा सीधा क्या बोल दिया कि इसके लेफ्ट में कंफर्म्ड है, आंसर प्रेजेंट नहीं हो सकता। कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। लेफ्ट में अपने को क्या कंफर्म हो गया कि अपना आंसर प्रेजेंट नहीं हो सकता। बोले ठीक है, तो अपना आंसर कहाँ प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं पे राइट पे ही प्रेजेंट होगा। क्लियर है। तो अपन ने क्या किया, एक साथ आधा जो वेक्टर था उसको डिसकार्ड कर दिया। बोले ठीक है। फिर अपन ने वापस यहाँ पे जो 3 वैल्यूज बच गई, इसमें वापस अपन मिड पे जाएंगे। मिड पे जाके अपन कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वली आ गई। बोले इक्वली आ गई, तो सीधा यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। तो इसमें अपन ने क्या किया, बोले सिर्फ 2 वैल्यूज को चेक किया और अपना आंसर आ गया। बट सपोजिंगली अगर अपन 10 को कर रहे होते तो यहाँ पे क्या होता। बोले जैसे अपन 9 को चेक करते हैं अपने को पता चल जाता है कि 9 भी क्या है, छोटी वैल्यू है। 9 भी क्या है, छोटी वैल्यू है। तो अपने को ये और पता चल गया कि कंफर्म्ड है, 9 से पहले भी आंसर कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो फिर सिर्फ क्या बची, एक वैल्यू बची, जो कि अपन बोल देंगे इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं अपन एक बार। देखो, ये वो वाला फंक्शन था जो अपने को बिल्ड करना था। इसमें अपन ने कुछ भी नहीं किया, आते ही अपन ने एक और फंक्शन को कॉल कर दिया, बस वही रिटर्न करवाया। उस फंक्शन की कॉलिंग ही रिटर्न अपन ने करवा दिया, ठीक है। उस फंक्शन में अपन ने क्या क्या दिया, बोला एक तो अपन ने दिया है 0 इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि अपने को क्या करना है, हमेशा इसकी मिडिल वैल्यू चेक करनी है। तो 0 स्टार्टिंग है अभी हाल फिलहाल के लिए,
और इसकी एंडिंग क्या है, एंडिंग इसकी नम्स की साइज माइनस का 1, अगर अपन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चल रहे हैं तो। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या हो गया, इसका लास्ट इंडेक्स हो गया, ठीक है। फिर ये नम्स क्या है, नम्स ये वाला वेक्टर है जो अपन जिसमें अपने को सर्चिंग करनी थी, बोला ठीक है। और टारगेट क्या है, टारगेट वाली वैल्यू है जो अपने को सर्च करनी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस फंक्शन में आए अपन आते ही अपन ने क्या बोला, बोला सबसे पहले तो ये जो दोनों अपने को इंडेक्स वैल्यूज दी हुई हैं, जीरो और ये लास्ट वाली इंडेक्स वैल्यू, इसका मिड कैलकुलेट करना है। तो मिड कैसे होगा, लो प्लस आई बाई टू, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर है, अपने को मिड मिल गया है। फिर मिड मिलते ही अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या ये जो मिडल वैल्यू है क्या वही टारगेट के इक्वल तो आ गई, नहीं आ गई ना। बोला अगर वो सीधा ही टारगेट के इक्वल आ जाती तो अपन क्या करते, रिटर्न करवा देते मिड का जो भी इंडेक्स है वो, ठीक है। हाँ तो अपने को हमेशा इंडेक्स ही मिल रहा है, अपन ने नम्स वाले वेक्टर में इस इंडेक्स की वैल्यू चेक करी है, ठीक है। तो अपन सीधा मिड रिटर्न करवाएंगे तो मतलब क्या रिटर्न होगा, इंडेक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने बोला कि अगर अपन इटरेट करते करते ये वाली कंडीशन आ चुकी है कि अपना जो लो वाला जो इंडेक्स है और जो हाई वाला इंडेक्स है वो सेम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे अपन ने बोला था ना सिर्फ एक ही वैल्यू बची है और ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो अपन टारगेट में ढूंढना चाह रहे हैं। बोला ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या रिटर्न करवाएंगे, माइनस का 1। बोला क्लियर हो गया। फिर अपन ने क्या बोला कि अगर अपनी ऐसी कंडीशन आती है कि जो मिडल वैल्यू है, जैसे पहले 3 आ रही थी मिडल वैल्यू, ठीक है, तो अगर जो मिडल वैल्यू है वो बड़ी आती है, तो ये तो बड़ी वाला केस नहीं हुआ, ये छोटी वाला केस हुआ, ठीक है। तो एल्स में जाएगा। तो अगर ये जो मिडल वैल्यू है वो बड़ी होती है तो अपन क्या बोलेंगे, बोला इससे लेफ्ट में सर्च करने का कोई मतलब नहीं है, इससे लेफ्ट में सर्च करने का कोई मतलब नहीं है, अपने को हमेशा राइट में ही सर्च करना पड़ेगा। तो अपनी लोअर वैल्यू क्या बन गई अब, मिड प्लस 1, मतलब कि इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन सर्च करना और कहाँ तक जाएंगे, हाई। हाई क्या है अभी तक अपना, इस वेक्टर की साइज को डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। हाँ हाँ, तो अपन ने क्या बोला, बोला मिड प्लस 1 से हाई तक अपन ने सर्च किया है। अब दोबारा जो सर्चिंग होगी वो, तो अपन ने इसमें सीधा आधा वेक्टर क्या कर दिया, डिस्कार्ड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली अगर अपनी ये जो मिडिल वैल्यू है वो बड़ी आ जाती है तो अपन क्या बोलेंगे, बोला राइट में आंसर अब एग्जिस्ट नहीं करता, अब कहीं ना कहीं लेफ्ट में ही आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में अपन क्या रिटर्न करवा देंगे कि मतलब ये जो भी कॉलिंग हो रही है वो हमेशा रिटर्न में हो रही है, तो कभी भी अगर मिड का इंडेक्स आ गया तो वो रिटर्न हो जाएगा, और नहीं तो कभी भी ऐसी कंडीशन आई कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो माइनस का 1 रिटर्न हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। सबमिट बड़ा आराम से हुई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।